हाँ जी बेटा, तो अभी हमने इसकी पहले वाली साखी पढ़ी थी, तो आइए हम ये अगली साखी पढ़ते हैं। इसमें कबीरदास जी हमें क्या शिक्षा देते हैं, आइए देखते हैं। हाँ जी, कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कबीर घास ना निंदिए, यानी कि निंदिए का अर्थ होता है किसी की बुराई ना करना। तो कबीर घास ना निंदिए, कबीरदास कहते हैं कि घास को कभी भी छोटा मत समझिए या उसको कभी भी तुच्छ मत समझिए। क्यों? जो पाँव तली हो, यानी कि जो हमारे पैरों तले होती है, यानी कि धूल या फिर घास का कोई तिनका, उसको बोलते हैं कि वो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसको कभी भी हमें कमज़ोर, छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्यों? उड़ी पड़े जब आँखी में, यानी कि जब वो उड़कर हमारी आँख में पड़ती है तो क्या होता है, खरी दुहेली हो, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है। भावार्थ देखिए, इन पंक्तियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कभी छोटा या बेकार समझ अपने पैरों तले रौंदकर उसकी निंदा यानी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में गिर जाता है तो वे हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हमें कभी किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा अर्थात उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं कि हमें जो ये सिर्फ घास के बारे में नहीं है या किसी धूल के कण के बारे में नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन में जब हम देखते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दबंग होते हैं अपने आप में या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं और दूसरे लोगों को बहुत छोटा समझते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्या है, इम्पोर्टेंस है, महत्वता है। तो हमें हर किसी से काम पड़ सकता है कभी भी, तो इसलिए कभी भी हमें किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, सबको सम्मान से देखना चाहिए और किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे जो थे हमारी पाठ्य पुस्तक से कबीर की साखियाँ 2 जो आज हमने पढ़ी। अब इनके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।